हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। आइए हम सब भागवत के द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हैं। जब वेद व्यास जी ने इस भागवत जैसे अमूल्य ग्रंथ की रचना की, तब वेद व्यास जी ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। बंधुओं, हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा है, जब भी किसी नए कार्य का शुभारंभ करते हैं, महाराज किसी दुकान का उद्घाटन करते हैं, तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों को बुलाकर मंगल श्लोकों का पाठ करने का विधान है। क्यों? सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश का ध्यान करते हैं। इसलिए करते हैं कि जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं वह निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो सके और कोई विघ्न बाधा न आए। इसलिए सर्वप्रथम भगवान के मंगल श्लोकों का ध्यान करते हैं, मंगल नामों का ध्यान करते हैं। उसी प्रकार जब वेद व्यास जी ने इस परम कल्याणकारी भागवत की रचना का शुभारंभ किया, तो सर्वप्रथम उन्होंने 3 श्लोकों के माध्यम से इस भागवत जैसे परम कल्याणकारी ग्रंथ को प्रणाम किया है। और प्रथम श्लोक में बताया है किम ध्येयम, ध्यान किसका करें। दूसरे श्लोक में किम गेयम, गान करने योग्य क्या है, किसका गान करें। और तीसरे श्लोक में वर्णन करते हैं किम पेयम, पीने योग्य क्या है, किसका पान करें। वेद व्यास जी ने आज जो भागवत लिखा है, इस भागवत का जो मंगलाचरण वेद व्यास जी ने किया है, वह ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र से किया है। पहला सूत्र क्या है बंधुओं? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र कौन सा है? जन्माद्यस्य यतः, यह दूसरा सूत्र है। और इसी सूत्र से वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। यह जो मंगलाचरण वेद व्यास जी ने किया है, यह जन्माद्यस्य यतः अर्थात जन्म शब्द से प्रारंभ होता है। और
इस भागवत का जो अंतिम श्लोक है वह परम शब्द पर जाकर समाप्त होता है, विराम होता है। मानो वेद व्यास जी कहना चाहते हैं कि जो भी इस कथा को जन्म से श्रवण करेगा, जन्म से इसका मनन करेगा, उसका यह भागवत उसके जीवन का परम कल्याण कर देंगे। अंतिम श्लोक कौन सा है बंधुओं? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिम परम। परम पर विराम हो रहा है। वैसे तो सैकड़ों टीकाकारों ने इस भागवत के मंगलाचरण का अनेक अपने ज्ञान के अनुसार व्याख्याएं की हुई हैं। आइए हम भी इसकी एक सरल और बड़ी सुंदर व्याख्या देखते हैं। बंधु, मंगलाचरण का श्लोक कौन सा है? आइए एक बार उसका दर्शन करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक में वेद व्यास जी ने वर्णन किया है किम ध्येयम, किसका ध्यान करें। पहली पंक्ति है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म लेते ही अपने असली माता पिता को छोड़कर अपने नकली माता पिता के पास चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया तो अपने असली माता पिता वासुदेव और माता देवकी को छोड़कर नंद बाबा और माता यशोदा के पास चले जाते हैं। चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट स्वेन राजते प्रकाशते इति स्वराट, जो परमात्मा स्वयं अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान है, अर्थात जिनको प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सूर्य और चंद्रमा हमको प्रकाश देते हैं, वह सूर्य और चंद्रमा भी परमात्मा के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। भगवान तो ब्रह्मा को भी ज्ञान देने वाले हैं। चार्थेषु विज्ञः, भगवान अभिज्ञ हैं। भिज्ञ उसे कहते हैं जो किसी एक विषय का जानकार हो, और अनभिज्ञ उसे कहते हैं जो कुछ न जानता हो। लेकिन परमात्मा तो अभिज्ञ है, परमात्मा तो सब कुछ जानने वाले हैं। कंस ने भगवान को मारने के लिए अनेक राक्षस भेजे, महाराज भेष बदल बदल कर आए, लेकिन परमात्मा ने, कृष्ण जी ने सबको पहचान लिया और सबको उसी प्रकार गति प्रदान की। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, भगवान की माया इतनी प्रबल है कि उससे मनुष्य तो क्या, देवता भी अछूते नहीं हैं। परमात्मा ब्रह्मा जैसे देवता को भी भगवान की माया ने मोहित कर दिया। इंद्र को भी मोहित किया और इंद्र के भी अहंकार को चूर किया। एक बार जब ब्रह्मा जी ब्रज मंडल में आते हैं, विचार करते हैं कि चलकर देखते हैं परमात्मा कर क्या रहे हैं। मैंने सुना है परमात्मा ने अवतार लिया है। इस इच्छा से ब्रज मंडल में आते हैं और तभी उनकी नजर कृष्ण पर पड़ती है। ब्रह्मा जी देखते हैं यह कृष्ण तो ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है। अरे क्या ये वही परमात्मा है जो 56 भोग भी जल्दी ग्रहण नहीं करते? आज वही परमात्मा ग्वाल बालों को जूठा खा रहा है। यह तो परमात्मा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी के मन में संशय हो गया। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने का विचार किया। महाराज जितने गाय और बछड़े वहां पर चल रहे थे, जितने ग्वाल बाल थे, ब्रह्मा जी सबका हरण करके ब्रह्मलोक ले गए और योग निद्रा में सबको छुड़ा दिया। और विचार करते हैं कि चलकर फिर देखते हैं, अब तो वह ग्वाला रो रहा होगा।
लेकिन जब ब्रह्मलोक से पुनः ब्रजमंडल में आते हैं तब देखते हैं भगवान तो ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं। जब ब्रह्मा जी सभी ग्वाल वालों को लेकर चले गए थे तो भगवान ने ध्यान लगाकर जब देखा तो सब कुछ जान गए और जितने ग्वाल बाल थे, जितने गाय बछड़े थे, भगवान उतने रूपों में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी देखे तो ब्रह्मा जी के होश महाराज खराब हो गए। ब्रह्मा जी समझ गए कि यह कोई साधारण नहीं है, ऐसा तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भगवान को पहचान जाते हैं और भगवान के चरणों में जाकर गिर जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं। भगवान तो सब पर कृपा करने वाले हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया और ज्ञान का उपदेश दिया। जब इंद्र को अहंकार हो जाता है तब भगवान ने गोवर्धन लीला करके इंद्र के अहंकार का भी नाश किया, अहंकार को भी तोड़ दिया। इस प्रकार भगवान की माया इतनी प्रबल है कि देवता भी भगवान की माया से नहीं बच सकते। और तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, 5 तत्व है बंधुओं। एक बार पांचों तत्व भगवान राम के पास रोते रोते जाते हैं। यह 5 तत्व कौन से हैं? गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, यह 5 तत्व भगवान के पास जाते हैं। भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने अपनी लीला में तो सबको मौका दिया, लेकिन हमको कोई भी मौका नहीं दिया। आपने हमें अपनी लीला से दूर रखा है, हमको भी मौका दीजिए। भगवान कहते हैं, निराश मत हो, अगली बार द्वापर युग में मैं कृष्ण का अवतार लूंगा, तब तुम सबको भी मौका दूंगा, तुम सबको भी धन्य करूंगा। और बंधुओं वैसा ही होता है, जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं तो एक एक करके सभी तत्वों को भी धन्य करते हैं। भगवान छोटे से थे तब कंस ने एक त्रिरावर्त नामक दैत्य को भेजा था। वायु के बवंडर के साथ आता है और कृष्ण को उठाकर महाराज उड़ाकर अपने साथ लेकर जाता है। भगवान ने उस दैत्य का संहार किया और इस प्रकार वायु तत्व को धन्य किया। ब्रह्मांड घाट पर एक बार भगवान ने मिट्टी खाकर भूमि तत्व को भी धन्य किया। जब कालिया नाग के प्रभाव से यमुना जी दूषित हो गई थी, विषैली हो गई थी, तब गोविंद ने यमुना जी को कालिया नाग से मुक्त किया, उनके जल को निर्मल किया और उस जल का पान किया। इस प्रकार भगवान ने जल तत्व को भी धन्य किया। भगवान ग्वाल वालों के साथ गौचारण लीला करने गए हुए थे, तभी वहां पर अग्नि लग जाती है, आग चारों तरफ फैल जाती है। सभी ग्वाल बाल महाराज गोविंद को पुकारने लगते हैं कि प्रभु रक्षा करो। तब भगवान ने ग्वाल बालों की रक्षा करने के लिए, गौवंश की रक्षा करने के लिए उस अग्नि को ग्रहण कर लिया, उस अग्नि का पान कर लिया। इस प्रकार भगवान ने अग्नि तत्व को भी धन्य किया है। जब भगवान ने 6.5 वर्ष की आयु में भगवान ने रास लीला किया तो 10 प्रकार के आकाश और 10 प्रकार की रात्रियां वहां पर उपस्थित होती हैं और भगवान की रास लीला का दर्शन करती हैं। इस प्रकार भगवान ने आकाश तत्व को भी धन्य किया। एक एक करके सभी तत्वों को धन्य करते हैं। अगली पंक्ति में वर्णन करते हैं, यत्र त्रिसर्गो मृषा। भगवान ने जो लीलाएं की हुई हैं मुख्य रूप से 3 स्थानों पर की हैं। पहला है तो ब्रजमंडल, गोकुल मथुरा इत्यादि ब्रजमंडल में भगवान ने लीला की है। दूसरा हस्तिनापुर, जहां महाभारत जैसा विराट युद्ध हुआ, वहां पर भगवान ने लीला की। और तीसरा है द्वारिका, जो कि समुद्र के मध्य में है।
वहां भी भगवान ने लीलाएं की हैं। मुख्य रूप से 3 स्थानों पर लीला करते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। जो गोविंद अपने परम धाम जाने से पहले हम सबका कल्याण करने के लिए हम सबको भागवत रूपी यह ज्ञान प्रदान करके गए हैं। और अंत में वेद व्यास जी कहते हैं, सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य की वंदना करता हूं। देखिए, वेद व्यास जी ने यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया है। क्यों? यदि कृष्ण का नाम लें तो महाराज देवता तो सभी सत्य हैं, असत्य तो कोई भी नहीं है। तो इसलिए वेद व्यास जी ने किसी का नाम न लेकर परम सत्य कहकर यहाँ पर संबोधित किया है, जिससे सभी देवताओं की वंदना हो जाती है। देखिए, सत्य तो परमात्मा है, लेकिन वेद व्यास जी ने यहाँ सत्य नहीं कहा है। यहाँ पर वेद व्यास जी ने परम सत्य कहा है। और वैसे तो धाम, रूप, गुण इत्यादि भगवान के सभी सत्य हैं, लेकिन उनमें से यदि कोई परम सत्य है तो वह तो भगवान का नाम ही है, जो कि परम कल्याणकारी है। जीव इस संसार में रहता है और उसके बाद जब इस संसार को छोड़कर चला जाता है, उसके बाद भी यदि कुछ शेष बचता है तो उसका नाम रहता है। संसार में नाम हमेशा रहता है, नाम कभी नष्ट नहीं होता है। उसी प्रकार परमात्मा तो लीला का स्मरण करके अपने धाम को चले गए, लेकिन परमात्मा का जो नाम है वह अब भी जीवों का कल्याण कर रहा है, जीवों को पाप मुक्त बना रहा है। देखिए, भगवान कृपा करने से पहले एक बार पात्र और कुपात्र जरूर देखते हैं कि मैं जिस पर कृपा करने जा रहा हूं यह पात्र है भी या नहीं है। लेकिन भगवान का जो नाम है वह पात्र और कुपात्र नहीं देखता है। भगवान का नाम तो परम कल्याणकारी है, इसको कैसे भी आप जपिए महाराज, आपका तो कल्याण ही होना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भगवान का एकमात्र नाम ही ऐसा है जो महाराज जपने मात्र से दसों दिशाओं से मंगल ही मंगल होता है, उसका अनिष्ट नहीं होता है। भगवान भोलेनाथ ने तो इसी नाम का आश्रय लेकर महाराज कालकूट जैसा भयानक विष का पान कर लिया। रा कहकर भगवान भोलेनाथ ने अपना मुख खोला और सारे विष को ग्रहण कर जाते हैं, और माँ जैसे कहकर महाराज उस अपने मुख को बंद कर लेते हैं और विष को कंठ में धारण कर लेते हैं। तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस नाम की महिमा में कितना वर्णन करूं, मेरे अंदर वह सामर्थ्य नहीं है। यह जिनका नाम है वह भी यदि इसकी महिमा का वर्णन करना चाहें तो वह भी नहीं कर सकते। गोस्वामी जी कहते हैं, कहु कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहु कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम भी यदि चाहें तो अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते। एक बार क्या होता है, जब त्रेता युग में भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करते हैं, समुद्र उस पार जाने के लिए सभी वानर सेना जो होती है महाराज सेतु का निर्माण करती हैं। वो क्या करती हैं, पत्थरों पर भगवान का नाम लिखती हैं और समुद्र में छोड़ देती हैं। अब जब समुद्र में छोड़ देते हैं महाराज तो वह पत्थर तैर उठते हैं। भगवान सोच रहे हैं कि यह सब मेरे लिए ही इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इनका कुछ सहयोग कर दूं। यदि मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं तो यदि मैं अपने हाथों से डालूंगा तो वह भी तैर जाने चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, एक पत्थर उठाते हैं, उस पर नाम लिखते हैं और उसको समुद्र में छोड़ देते हैं।
तो क्या देखते हैं, जैसे ही छोड़े महाराज वह तो समुद्र में डूब गया। भगवान चारों तरफ देखने लगे कि किसी ने देखा तो नहीं। तब तक हनुमान जी वहां पर आ जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। कहते हैं, वाह प्रभु, कैसी लीला है आपकी। सारे संसार को भव सागर से आप बचाते हैं, सारे संसार को आप भव के पार लेकर जाते हैं, लेकिन जिसको आपने छोड़ दिया वह तो डूब ही जाएगा। इसलिए बंधुओं, हमें भगवान के शरण में ही रहना चाहिए, क्योंकि वही हमें इस संसार रूपी भव सागर से पार ले जा सकते हैं। और उनसे एक ही प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, सारा संसार भले ही मुझे छोड़ दे, लेकिन आप मुझे कभी मत छोड़िएगा। और प्रार्थना कीजिए, अवध सैया मुरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मुरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मुरी छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी, छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी, छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी, छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी, छोड़ो न बैया। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सारा संसार भले ही मुझे छोड़ दे, लेकिन आप मेरा हाथ कभी मत छोड़िएगा। बंधुओं, इस संसार में जितने भी जीव हैं, सबको यदि किसी का भय है तो मृत्यु का भय है। मृत्यु से हर कोई भयाक्रांत रहता है, हर कोई भयभीत रहता है। मृत्यु तो महाराज सबको आनी है, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है, इसीलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। देखिए, जिसने कभी भगवान का भजन नहीं किया, जिसने नाम स्मरण नहीं किया, जिसने कभी संतों का संग नहीं किया, महाराज उसको तो मृत्यु के द्वारा कष्ट प्राप्त होते हैं, बड़ा ही दुख पाता है। लेकिन जिसने भगवान का भजन कर लिया, सत्संग कर लिया, भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, मृत्यु तो उसे भी आती है, लेकिन दोनों में अंतर है। पहले महाराज जिसने भगवान का भजन नहीं किया उसको मृत्यु आती है, मृत्यु कष्ट देती है। लेकिन जिसने भगवान का भजन किया, सत्संग किया, मृत्यु उसको भी आती है, लेकिन वह व्यक्ति मृत्यु के सर पर पैर रखकर भगवान के धाम को जाता है और निर्भय रहता है। इसलिए जीवन में जितना हो सके महाराज भगवान का सत्संग करें, भगवान का भजन करें। आइए आगे बढ़ते हुए भागवत के दूसरे श्लोक के मंगलाचरण को देखते हैं। दूसरे श्लोक में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, किम गेयम, गान किसका करें। आइए श्लोक का वर्णन करते हैं। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छळात्। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। परम धर्म क्या है? वेद व्यास जी परम धर्म का वर्णन करते हैं। देखिए, पूर्व में हमने श्रवण किया कि परम सत्य क्या है। परमात्मा सत्य है, परमात्मा का नाम परम सत्य है, और उन्हीं परम सत्य परमात्मा की कथाओं का श्रवण करना, भागवत की कथाओं का श्रवण करना, चिंतन करना, मनन करना, यही जीव का परम धर्म है। इसी को वेद व्यास जी ने परम धर्म कहा है। अब जब परम धर्म है तो यह इसका भी अधिकारी ही कोई होना चाहिए महाराज, सभी इसके अधिकारी नहीं है। यह किसका कल्याण करेगी? जो निर्मत्सर हो जाएगा। निर्मत्सराणां सताम्। यह भागवत
निर्मत्सर व्यक्ति का कल्याण करती है। मत्सर क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद इत्यादि। किसी को महाराज आगे बढ़ते देखते हैं तो जलन होने लगती है। यह तो बड़ा आगे निकल जा रहा है, मैं तो पीछे रह गया। तो महाराज ये जलन ही मत्सर है। जिस प्रकार गाय के दूध को अमृत की संज्ञा दी गई है, गाय के दूध को अमृत कहा जाता है, लेकिन वही गाय का दूध यदि दूषित बर्तन में रख दिया जाए, गंदे बर्तन में रख दिया जाए, तो महाराज वह दूध फट जाता है, फिर किसी उपयोग में नहीं रहता है। उसी प्रकार यह जो भागवत भी है, यह भी भागवतामृत है, अमृत यह भी है। और यदि हमारे हृदय में काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर इत्यादि गंदगी भरी हुई है, तो कितना भी इस भागवत कथा को सुन लो महाराज, कल्याण नहीं होना है। और यदि वास्तव में अपना कल्याण चाहते हो, यदि हृदय रूपी पात्र को आप शुद्ध बनाना चाहते हो, तो सत्संग रूपी साबुन से महाराज खूब इसको साफ कीजिए। और जब साफ हो जाएगा तो वही भागवत आपके हृदय में उतर जाएगी और आपका परमात्मा से कल्याणकारी संबंध बना देगी। और क्या होगा? तापत्रयोन्मूलनम। जो 3 प्रकार के ताप हैं, सभी प्रकार के दुख, सभी प्रकार की कामनाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, आप परम संतुष्ट हो जाएंगे, आपका परम कल्याण हो जाएगा। इस भागवत की इतनी महिमा है बंधुओं, यदि इस भागवत के 2 शब्द भी हमारे कानों में पड़ जाते हैं तो उसी क्षण हमारे भीतर गोविंद का प्राकट्य हो जाता है, गोविंद विराजमान हो जाते हैं और भागवत के प्रति हमारी श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाते हैं, भगवान के चरणों में हमारी रुचि हो जाती है। इसी बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। बंधुओं, पति पत्नी थे, एक गुप्ता जी थे जो कि अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे थे। रास्ते में क्या देखते हैं कि एक स्थान पर भागवत जी की कथा हो रही है। जो गुप्ता जी की पत्नी थी बड़ी धार्मिक थी, लेकिन गुप्ता जी का मन महाराज धर्म कर्म में नहीं लगता था। उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी देखिए यहाँ पर कथा हो रही है और संत महापुरुष ऐसा कहते हैं कि कहीं भी कथा हो तो भले ही 2-4 मिनट श्रवण करें, लेकिन बिना कथा सुने वहां से नहीं जाना चाहिए, कथा का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज गुप्ता जी ने मना कर दिया और घर को आ गए। उस मार्ग से जब आ रहे थे तभी उस कथा के महाराज भगवान की कथा के 2 शब्द उनके कानों में पड़ गए और उसी 2 शब्द से भगवान का प्राकट्य हो गया और भागवत के प्रति उनकी निष्ठा हो गई, रुचि हो गई। जब घर आए तो अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो चल के कथा सुनकर आते हैं। बड़ी अच्छी कथा हो रही थी। उनकी पत्नी बड़ी आश्चर्य में हो जाती है। महाराज कहती है, अभी तो आप कथा श्रवण करने से मना कर रहे थे, अचानक आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? तब गुप्ता जी कहते हैं, बड़ी अच्छी कथा थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, सुनने का मन कर रहा है, इसलिए चलो और कथा सुनकर आते हैं। तो बंधुओं, यह भागवत कथा का प्रभाव है। भागवत कथा तो महाराज नास्तिकों का भी हृदय परिवर्तन कर देती है। और तीसरे श्लोक में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, किम पेयम, पान करने योग्य क्या है, किसका पान करें। वर्णन करते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। बंधुओं, इस भागवत को कल्प वृक्ष कहा गया है। देखिए, इस संसार में 2 कल्प वृक्ष हैं। एक कल्प वृक्ष तो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था और दूसरा कल्प वृक्ष जो यह भागवत है, यह भगवान के मुखार बिंद से प्रकट हुई है।
दोनों में बड़ा अंतर है, बड़ा भेद है। कल्प वृक्ष से आप जो भी इच्छा करेंगे, जो भी कामना करेंगे, कल्प वृक्ष आपकी वह कामना को पूरा कर देगा। लेकिन भागवत रूपी जो कल्प वृक्ष है, यह आपकी सभी कामनाओं को पूरा नहीं करती है। फिर को क्या करती है महाराज? यह आपकी उन्हीं कामनाओं को पूर्ण करती है जो आपके लिए कल्याणकारी है। यह आपको सब कुछ प्रदान नहीं करती है। जो आपके लिए उचित है, जो आपके लिए कल्याणकारी है, यह वही आपको प्रदान करती है। आइए स्वर्ग के कल्प वृक्ष के बारे में जानते हैं। एक व्यक्ति स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। महाराज उसकी तो विशेषता ही है कि जो भी कल्पना करो वह प्रदान कर देती है। बैठा बैठा सोच रहा था, महाराज बड़ी भूख लगी है, कहीं खाने को पिज्जा बर्गर मिल जाते तो बड़ा आनंद आ जाता। ऐसा विचार की जैसे किया महाराज, दो देवदूत पिज्जा बर्गर लेकर हाजिर हो जाते हैं। बड़े प्रेम से पिज्जा बर्गर खाने लगा। फिर मन में विचार करता है कि कहीं मैं ज्यादा तो नहीं खा रहा, देवदूत नाराज हो जाए और मेरी पिटाई कर दें। अब तो महाराज ठहरा कल्प वृक्ष। जैसे ही कल्पना किया, दो देवदूत मूतर लेकर हाजिर हो जाते हैं और बड़ी अच्छी सेवा करते हैं। तो स्वर्ग के कल्प वृक्ष में बड़ा खतरा है महाराज, बड़ा संकट है। लेकिन यह जो भागवत रूपी कल्प वृक्ष है, जो भगवान के मुखार बिंद से प्रकट हुआ है, यह परम कल्याणकारी है। इसमें कोई खतरा नहीं है। इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष को माँ की संज्ञा दी गई है और माँ अपने पुत्र के लिए वही करती है जो उसके लिए परम कल्याणकारी होता है। एक बच्चा रहता है महाराज, उसको ठंड लग जाती है। अपनी माता से आइसक्रीम खाने की जिद करता है। माता कहती है, देख तुझे ठंड लगी हुई है, आइसक्रीम खाने से तेरा स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा, मैं तुझे आइसक्रीम नहीं दूंगी। मैंने तो तेरे लिए केसर वाला दूध तैयार किया है, तू केसर वाला दूध पी ले, इससे तेरी सर्दी भी ठीक हो जाएगी और तू स्वस्थ हो जाएगा। तो यह भागवत हमारे लिए वही करती है जो हमारे लिए कल्याणकारी है। अब प्रश्न आता है कि यह भागवत रूपी जो फल है, यह वृक्ष से इस धराधाम पर कैसे आया, और आया तो चटका क्यों नहीं? बंधुओं, यह भागवत रूपी फल इसलिए नहीं चटका क्योंकि यह शाखा प्रति शाखा इस धराधाम पर आया है। गुरु शिष्य की परंपरा से होता हुआ आया है, इसलिए चटका नहीं है। यदि वृक्ष से सीधे भूमि पर गिरता तब तो महाराज चटक जाता। यह वेद रूपी वृक्ष का फल है। सर्वप्रथम इस भागवत को भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाया। नारद जी ने वेद व्यास जी को इस भागवत की प्रेरणा दी और वेद व्यास जी ने जब इस भागवत की रचना की तो वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को पात्र समझकर अपने पुत्र को इस कथा का श्रवण कराया और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया और परीक्षित जी के माध्यम से हम सभी को यह भागवत रूपी फल प्राप्त हो गया और जीवों का कल्याण करने लगा। अब महाराज चटका नहीं है तो हो सकता है खट्टा हो, क्या गारंटी है कि यह मीठा है? तो देखिए, फल का यदि कोई सबसे अच्छा पारखी होता है तो तोता होता है। इसमें सुखदेव रूपी तोते का चोंच लगा हुआ है और हमारे ब्रज में तो एक कहावत है, तोता उसी फल में चोंच मारता है जो मीठा होता है। अर्थात इसको ऐसे कह सकते हैं, जिस फल में तोता चोंच मार देता है वह फल मीठा हो जाता है। तो इसमें सुखदेव जैसे तोते का चोंच लगा हुआ है, इसलिए महाराज बड़ा ही मधुर है। यदि मधुर है तो फल में महाराज छिलके होते हैं, गुठलियां होती हैं। तो विद्वान और संत कहते हैं ना तो इसमें छिलके हैं और ना ही गुठलियां हैं। फिर महाराज रसों से भरा हुआ है, इसलिए इसका पान कीजिए। कितना आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक इसका श्रवण करने से, इसका पान करने से आपका कल्याण ना हो जाए तब तक इस भागवत अमृत का पान कीजिए। बंधुओं, बहुत लोग कहते हैं
वही भागवत की कथा, वही राम जी की कथा कितना सुने? आखिर कब तक इसका पान करें? उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं और कहते हैं, राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन्ह जाना नाही, रस विशेष तिन्ह जाना नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस भागवत कथा को, राम कथा को सुनकर कहे कि मैंने तो बहुत सुन लिया, अब क्या सुने महाराज, उन्होंने तो वास्तविक रस को जाना ही नहीं है। यदि उनको वास्तविक रस प्राप्त हो जाता तो वह ऐसा कभी नहीं कहते। और आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया तो महाराज उनके कान नहीं है, उनके कान तो महाराज सांप का घर है, सांप का बिल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस प्रकार हमने मंगलाचरण का दर्शन किया और तीनों मंगलाचरण के व्याख्या को महाराज समझा। तो जो शास्त्र होते हैं, जो वेद होते हैं, जो पुराण होते हैं, इनको हर कोई समझ नहीं सकता है। ये महाराज कौन समझ सकता है? इन शास्त्रों को वही समझ सकता है जिन्होंने गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने जो गुरु की शरण में चले गए महाराज, जिनके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा हो गई, वही इन शास्त्रों के मर्म को समझ सकता है, इन शास्त्रों की व्याख्या कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आइए इसी बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। एक सेठ जी थे जिनको महाराज भोजन के समय धान का माड़, जैसा होता नहीं निकालते हैं, तो धान का माड़ पीने की आदत मतलब थी। जब भोजन करने बैठते थे तो धान का माड़ पिया करते थे। एक दिन सेठ जी कहीं पंचायत में गए हुए थे तो उनके घर में महाराज भोजन का समय हो गया, माड़ तैयार हो गया। तो सेठानी ने अपने बच्चे को भेजा, पुत्र को भेजा कि जाओ अपने पिताजी को बुला लाओ, माड़ तैयार हो गया है, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो महाराज सेठ जी का पुत्र आता है तो देखता है कि यहाँ तो बड़े कई लोग बैठे हुए हैं, सबका समाज बैठा हुआ है, तो इनके मध्य में मैं कैसे कहूँ, लोग क्या सोचेंगे कि ठाकुर जी धान का माड़ पीते हैं। तो उसके पुत्र महाराज एक युक्ति सूझी, उसने अपने पिता से कहा, उसने कहा पिताजी धानुपुर से माड़ू जी आए हुए हैं और कठोता घाट पर बैठे हुए हैं, जल्दी से चलकर मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को निकल जाएंगे। महाराज ठाकुर जी को छोड़कर अन्य जितने भी वहां पर बैठे हुए थे, सबने तो इसका दूसरा ही अर्थ समझा। सबने समझा कि धानुपुर का कोई ग्राम होगा जहाँ से माड़ू नाम के कोई व्यक्ति होंगे जो आए हैं, कठोता घाट पर बैठे हुए हैं। यदि ठाकुर जी सही समय पर जाकर उनसे नहीं मिल लेंगे तो शीतलपुर नाम के ग्राम को चले जाएंगे। लेकिन इस बात को महाराज यदि किसी ने ठीक से समझा तो सिर्फ महाराज ठाकुर जी ने समझा। ठाकुर जी समझ गए कि गरम गरम बढ़िया ठंड माड़ तैयार हुआ है, यदि मैं जाकर नहीं पी लूंगा तो वह शीतल हो जाएगा। इसी प्रकार वेदों को, शास्त्रों को हर कोई नहीं समझ सकता है, सब तो महाराज अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इस प्रकार हमने भागवत के जो मंगलाचरण है महाराज, मंगलाचरण को समझा, मंगलाचरण को जाना। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। जय श्री राधे श्याम।